गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th का रैशनल नंबर का सेकंड पार्ट लाया हूं। पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इन टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब इसमें सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की और रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने की ऑन द नंबर लाइन पर कैसे रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम चर्चा करेंगे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालने की क्वेश्चंस आते हैं कि दो रैशनल नंबर दिए होते हैं, आपको उनके बीच में दो रैशनल, तीन रैशनल, चार रैशनल नंबर निकालने होते हैं। इस टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे आज। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर एनी थ्री रैशनल नंबर, देन वी कैन राइट ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी ब्रैकेट के अंदर प्लस ई अपॉन एफ इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब तीन रैशनल नंबर दिए होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन रैशनल नंबर दिए हुए हैं, और उनको अगर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का भी काम हो रहा है और एडिशन का भी काम हो रहा है। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देखेंगे, इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखें तो एक हमारे पास क्वेश्चन है 7/4 और ब्रैकेट में 5/8 प्लस 1/2। अब इसमें अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी यूज़ करने पर यहाँ पर देखेंगे आप 7/4 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर 5/8 प्लस 1/2। जब इस पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में लिखना ही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाता है। इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो है आंसर हमारा 49/32 आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में प्रॉपर्टी में ये मेथड या ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे इस टॉपिक में और आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको कहेगा कि आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप हमें इसका सलूशन बताइए। अगला पॉइंट है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू अनदर नंबर गिवन यू द लेटर नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसा नंबर जिसमें हम कुछ ऐड करें तो आंसर हमें वही इटसेल्फ, वही वैल्यू आ जाए। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि 0 है, 5, इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें आंसर क्या आ जाएगा? 5 वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर 0 में हम 6 ऐड करें तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर 6 आ जाएगा। या कोई भी नंबर अगर हम 0 में ऐड करेंगे तो जिस नंबर को भी हम 0 में ऐड करेंगे हमारा वही नंबर सॉल्यूशन में भी आ जाएगा। इसका मतलब 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इट इज़ आल्सो टू एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स।
सिंपल सी बात है कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है ये एडिटिव आइडेंटिटी कि ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है, उस नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या रैशनल नंबर कुछ भी ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें वही वापस मिल जाएगी। नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू अनदर नंबर गिव्स यू द नंबर इटसेल्फ। सेम चीज़ है, उसमें एडिशन पे भी वही चीज़ नंबर आती थी, अब इसमें मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस वही नंबर मिल जाए? तो वो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है उसमें हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू वही मिलेगी। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100, यानी कि जिस उस 1 में जिस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही नंबर मिल जाएगा। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, इट इज़ आल्सो द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आए तो एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स of the given number is the number that when added to given number gives 0 as the answer। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना हो, जैसे मान लीजिए एडिटिव इनवर्स आपको -4 का निकालना है। अब -4 का एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब है कि -4 में किस नंबर को ऐड कर दें कि वैल्यू 0 आ जाए। तो -4 में हम +4 ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 0। इसका मतलब -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 4 +4। इसी तरह रैशनल नंबर में देखें तो यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो 1/7 इसका एडिटिव इनवर्स सिंपल सी बात है -1/7। -5/6 का एडिटिव इनवर्स 5/6। 2/3 का -2/3। अब इसमें अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास सलूशन 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास सलूशन 0, इसी तरह लास्ट वाले को भी अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जिनका केवल साइन चेंज होता है, वैल्यू यानी कि नंबर वही रहता है, यानी कि 4 का -4, 100 का -100, केवल साइन चेंज होगा, वही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। इफ़ a/b इज़ अ रैशनल नंबर देन b/a इज़ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? मेरे शब्दों में इजी वे में अगर सुने तो रेसिप्रोकल किसी भी रैशनल नंबर या किसी भी नंबर का वो होता है कि अगर उन दोनों का यानी कि नंबर्स और उसके रेसिप्रोकल दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ 1/7, तो इसका रेसिप्रोकल 7/1 या हम 7 कह सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट इसी में एक एग्जांपल दिया हुआ है 7/8, इसका रेसिप्रोकल 8/7, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और 4/5 माइनस में है तो इसका भी -5/4 मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो एक इजी वे में समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल अगर किसी नंबर का निकालना हो तो आप उसका वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो वही उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रैशनल नंबर में। अगला टॉपिक है रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस पर आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे तो इस पर ध्यान से समझिएगा। रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन।
अगर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो एक लाइन है जिस पर नंबर लिखे हुए हैं। सेंटर पे आपके 0 है, उसके लेफ़्ट साइड नेगेटिव नंबर, राइट साइड पॉजिटिव नंबर। तो जो पॉजिटिव नंबर है अगर उसको हम 1 से अगर काउंट करना शुरू करें तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट, क्योंकि वो एंड नहीं होगा, तो वो आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम वही नंबर 0 से काउंट करना शुरू करें तो वो होल नंबर कहलाएंगे। बाकी 0 के लेफ़्ट साइड जितने भी नंबर लिखे हैं वो आपका नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का यूज़ क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी? वो ज़रूरत इसलिए होनी पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है, हर जगह का अलग अलग है। तो हमने एक 0 मान लिया, उस 0 के अगर हम टेम्परेचर ऊपर जाता है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, उसके नीचे अगर जाता है तो हम नेगेटिव मानते हैं। जैसे कि अन्य शहरों में, अन्य जगहों पर और कंट्रियों में टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, -10 -4 या उससे ज़्यादा भी होता है। कहीं पर इतनी गर्मी पड़ती है तो वो वहाँ पर पॉजिटिव होता है। उसी तरह जब हम सतह यानी सी लेवल के ऊपर की ओर, जैसे हवाई जहाज़, एरोप्लेन, रॉकेट, ये सब चीज़ें जब इनकी हाइट नापनी होती है तो वो पॉजिटिव, और जब हम सी लेवल के नीचे यानी कि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर हमें कुछ हाइट या डेप्थ नापनी होती हो तो हम उसको नेगेटिव में नापते हैं। जैसे कि सबमरीन में सबमरीन जो पानी के अंदर चलते हैं, आपने सुना होगा। तो इन सब की हाइट या कह लें डेप्थ नापने के लिए हम नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम प्रॉफिट लॉस होता है तो हम इसका भी इस्तेमाल इन इंटीजर्स का करते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे कि आप जानते हैं अगर पॉजिटिव नंबर तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें लॉस हो रहा है। तो नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, इन सारे नंबर को हम कहते हैं इंटीजर। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर? तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 5/8। अब 5/8 अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर ये यहाँ पर आपको 5/8 लिखा हुआ है। अब इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो कभी भी आपको जब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डोनेट करना हो तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो आपको रेशनल नंबर दिया है वो एक तरह से फ्रैक्शन होता है, वो फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है और न्यूमरेटर कम होता है, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे के नंबर जिसमें बड़े होते हैं और ऊपर के नंबर छोटे होते हैं, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में आएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके पास 5/8 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, 0 और 1 के बीच में। जितने भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो सारे के सारे नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब 0 और 1 के बीच में अगर ये 5/8 आएगा तो अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो 0/1 के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आपको स्टेप 2 में दिखाई दे रहा है, एक लाइन ड्रॉ है और उसमें उसने क्या किया है, केवल 0 और 1 को ही लिया है। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 और ये यहाँ पर देखेंगे तो 1। अब इन दोनों के बीच में इक्वल पार्ट में उसने डिवाइड कर लिया इस लाइन को। कितने पार्ट में किया है, 8 पार्ट में। अब 8 पार्ट में क्यों किया है, क्योंकि 5/8 में डिनोमिनेटर कितना था हमारा, 8। तो अब आप दिमाग में ये बैठाए रहिए कि अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा नंबर लाइन में,
अब आप 0 और 1 ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखेंगे कि उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। अगर उसके डिनोमिनेटर में 8 लिखा है तो 1 और 0 के बीच को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर वहाँ 4 लिखा होता तो वहाँ हम 4 पार्ट में करते हैं, वहाँ अगर 10 लिखा होता तो 10 पार्ट में करते हैं। उसके बाद जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें 8 लिखा है, तो हमने 0 और 1 को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 के बाद से हम नंबर इस पे लिखना शुरू करेंगे। 0 के बाद 1/8, 2/8, 3/8, इस तरह चलते चले जाएंगे तो 7/8। और यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है इसको अगर हम 8/8 लिखें, 8/8 लिखें तो वो कट करके वापस से 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल 1 लिखा हुआ है। अगला इसमें अगर पॉइंट देखें तो ये तो आपका हो गया प्रॉपर के लिए, तो यहाँ पर आपको 5/8 ये यहाँ पर आपने डोनेट कर लिया। अगर आपका प्रॉपर में ना हो करके इन प्रॉपर में हो, यानी कि अब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है 12/5 जो कि एक इम्प्रॉपर है, उसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम सबसे पहले इस इम्प्रॉपर को चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना होता है, ये आता है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जो क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीज़र के तौर पर इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। हमने इस 12/5 फ्रैक्शन को चेंज कर लिया मिक्स फ्रैक्शन में। अब जैसे ही हमने इसको चेंज कर लिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में जब ये मिल गया तो इसमें हम ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पर होल नंबर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ इस होल नंबर पे जो भी लिखा होगा वो हमें बताएगा कि ये 12/5 किन दो नंबर के बीच में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपके देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है होल की जगह पर, इसका मतलब ये 12/5 2 और 3 के बीच में आएगा। तो आप ये दिमाग में रख लें अच्छी तरह से कि होल नंबर पे जो भी लिखा होगा वही आपको बता देगा कि ये नंबर लाइन के किन नंबरों के बीच में आएंगे। अगर यहाँ पर 2 की जगह पर, यहाँ 2 की जगह पर 4 लिखा होता तब ये नंबर 4 और 5 के बीच में आता। 6 लिखा होता तो 6 और 7 के बीच में आता। अब जैसे कि इसमें 2 लिखा हुआ है तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएंगे। तब हम क्या करेंगे, ये आपका नंबर है, नंबर लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 राइट साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 लिखा हुआ है। अब क्योंकि अभी हमने बताया कि ये नंबर किन के बीच में आएंगे, 2 और 3 के बीच में, ये नंबर यानी 12/5 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम एक दूसरी लाइन खींचेंगे बड़ी सी, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट 2 होगा और एंडिंग पॉइंट 3 होगा, क्योंकि 12/5 आपका इन्हीं दो नंबर के बीच में आएगा। अब
जैसा कि मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, तो हम ये 2 और 3 के डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो पहला होल नंबर पे 2 लिखा ही रहेगा, पहला पार्ट होगा 1/5, सेकेंड होगा 2 होल 2/5, थर्ड होगा 2 होल 3/5, नेक्स्ट होगा 2 होल 4/5 एंड लास्ट आपको दिख ही रहा है 3 यानी कि 2 होल 5/5। अब हमें ये यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें अपने नंबर ये मिल गया 2 होल 2/5। इसी तरह आप आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जहाँ आपको डाउट हो या ना समझ में भी आ रहा हो, या कोई ऐसा क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझे क्वेश्चंस या अपनी कुछ भी क्वेरी या कुछ भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स निकालना जो 2 रैशनल नंबर के बीच में हो और वो भी रैशनल नंबर में ही हो। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया है, राइट अ रैशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/6 एंड 1/5, यानी इस क्वेश्चंस में हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं और इन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर निकालने के 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं, जिसमें से मैं स्क्रीन पे आपको दोनों तरीके एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ हूँ, तो आप उसको समझें। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे स्टेप 1 में देखेंगे तो स्टेप 1 में पहले आप उन दोनों रैशनल नंबर को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप, उन्हें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको इन्हीं 1/6 और 1/5 के बीच का नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/6 और 1/5 को उसने ऐड किया, उसके बाद 2 से डिवाइड किया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हो गया 11/30 और आगे लिखा हुआ डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2, बीच में साइन मल्टीप्लाई का लगा दिया क्योंकि नंबर हमने पलट दिया, और सॉल्व करने पे हमें मिल गया 11/60। ये 11/60 1/6 और 1/5 के बीच का नंबर है। अब अगर हम दूसरे मेथड की तरफ चलें तो दूसरे मेथड में क्या करेंगे हम, 1/6 और 1/5 हमारे पास 2 नंबर थे, तो 1/6 और 1/5 दोनों का हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सेम मतलब दोनों के जो नीचे के नंबर होते हैं वो हमें इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए हम 6 और 5 दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम अगर देखें तो 6 यानी कि 1/6 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 5/30 हो जाएगा, और 1/5 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 6/30 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6/30 और ये हमारा हो गया 5/30। दोनों के डिनोमिनेटर 30 हो गए हैं। अब हमें इनके बीच का नंबर निकालना है। अब इनके बीच का नंबर निकालना है तो 5/30 6/30 बीच का नंबर तो निकालने के लिए क्या करें, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि उस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें भी 6/30 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 50/300 और यहाँ मिला 60/300। अब इनके बीच का हमें रैशनल नंबर निकालना है, तो वो हम देखें अगर
तो हम एक नहीं कई नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि 50/300, 60/300 के बीच में 51/300, 52/300, 53/300, 54/300 एंड सो ऑन 59/300, यानी कि 51 से लेकर के 59 तक के नंबर 50 और 60 के बीच में आएंगे। अब आपको सिर्फ अगर एक नंबर निकालना हो तो आप इनमें से कोई भी नंबर ले लें, ज़रूरी नहीं 55/300 ही लें, आप 51/300 भी ले सकते हैं, 54/300 भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नंबर लिखने हो, यानी कि एक के बजाय 2 नंबर निकालने हो, 3 नंबर निकालने हो, 4 नंबर निकालने हो, तो आप इस तरह आप नंबर निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपको मुझे बताना कि ये टॉपिक, अब इस पर नंबर लाइन पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नंबर लाइन पर क्वेश्चंस आगे फ्रैक्शन में होंगे, रैशनल नंबर में होंगे, इंटीजर्स में होंगे, आपको उनके बीच के नंबर निकालने होंगे। तो मैंने बताया 2 मेथड होते हैं, एक तो आप उन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर लें, पहला मेथड। दूसरा आप उनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें, इक्वल करने के बाद फिर आप न्यूमरेटर को कंपेयर करिए। अगर न्यूमरेटर कंपेयर करने पे उनके बीच के नंबर निकलते हैं तो आप निकाल सकते हैं। अगर उनके बीच में नंबर जैसे मान लीजिए कि 1/10 और 2/10 आ गया, तो 1 और 2 के बीच में कहाँ से नंबर निकालेंगे। एक बार अगर 1/2 और 5/2 है तो आप नंबर निकाल सकते हैं। 1 और 5 के बीच में ढेर सारे नंबर आते हैं। लेकिन अगर 1/10 और 2/10 है तो 1 और 2 यानी न्यूमरेटर में बीच में नंबर कहाँ से लाएंगे। तो फिर आप में दोबारा से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स में फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि उनका डिनोमिनेटर सेम रहे, न्यूमरेटर के बीच में डिफरेंसेस बढ़ जाएं, तो आप आराम से उनके नंबर्स निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही है, रैशनल नंबर का सेकंड पार्ट। आपका रैशनल नंबर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड चैप्टर आप हो सके तो पहले से थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, और इस टॉपिक में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, या आपको कोई टॉपिक या कोई पार्ट ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरा नंबर पता ही है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट या वीडियो पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।